अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मुंबई शहर की बहुत ही ख़ास शख्सियत और आँखों के माहिर डॉक्टर जनाब डॉक्टर शौकत शेख साहब हैं। डॉक्टर साहब का वक्त बहुत कीमती है, बहुत मसरूफ़ रहते हैं। इस वक्त भी मरीज़ों की बड़ी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी कतार है। पूरे शहर से मरीज़ यहाँ आते हैं। डॉक्टर साहब के हाथ में अल्लाह ने बड़ी शिफा दी है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया हमें। तो मैं चाहूँगा कि आज डॉक्टर साहब से इस मौजू पर बिलखुसूस आँखों की हिफाजत कैसे की जाए, और इस सिलसिले में जो कि आज गैजेट का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, मोबाइल लैपटॉप का दौर है, हर कोई कहीं ना कहीं मोबाइल लैपटॉप इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में वो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे कि आँखों की हिफाजत हो सके। तो इसी सिलसिले में मैं डॉक्टर साहब से चंद सवालात करूँगा। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में मुख्तसर बताइए कि आपकी तालीम और आपका जो ख़ानदानी पस मंज़र है, कुछ उस बारे में रोशनी डालिए। जी वैसे तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अम्मी अब्बा तो मेरे अनपढ़ थे, बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। साइन करने तक भी नहीं आता था, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। इस वजह से स्कूल में एडमिशन होने की मेरी बहुत तकलीफ़ हुई। करीब 8-9 साल का हो गया था जब तक मुझे कोई स्कूल ने एडमिशन दिया नहीं। मैं घर में ही पढ़ता रहा। जब इतना बड़ा हो गया 9 साल का, तब बहुत मुश्किल से एक बहुत ही ऐसा कमज़ोर स्कूल था जिसमें मेरे वालिद ने थोड़ा पैसे खिला के एडमिशन मेरा करवा दिया था। बस उसके बाद तीसरी क्लास से मैंने स्कूल ज्वाइन किया, उससे पहले घर में ही पढ़ता रहा। प्रॉब्लम ये था कि जब भी वो फॉर्म भरते एडमिशन का तो वो अपना अंगूठा लगाते अम्मी और अब्बा का, तो इसके लिए ज़्यादातर लोग जो है भगा देते थे और एडमिशन देते नहीं थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी क्लास में मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैंने पढ़ा, 10वीं पास किया। 10वीं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ। सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में जो है वहाँ पर 11th और 12th पढ़ा। फिर वहाँ भी अच्छे मार्क्स से 12th में आया तो मेरा एडमिशन जे हॉस्पिटल में हो गया। MBBS में MBBS वहाँ से किया। उसके बाद MS किया मैंने, और फिर आगे बहुत सारी डिग्रियाँ जितनी भी ले सकता था ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। करीब 35 साल की जो है मेरी प्रैक्टिस है ये। इस हॉस्पिटल को बन के 28 साल हो गए। उससे पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी मैंने, और 28 साल से ये हॉस्पिटल में चला रहा हूँ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरा हॉस्पिटल है और ग्राउंड फ्लोर पे मेरा पूरा क्लिनिक है ये। और अभी फ़िलहाल जो है पेशेंट मेरे पास तो सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाहर से भी आते हैं काफ़ी, और बम्बई के तो है ही, और पूरे इंडिया और बाहर से भी, अरब ममालिक से भी बहुत सारे लोग आते हैं इलाज करने। ये मेरा बैकग्राउंड। डॉक्टर साहब, एक बात यह है कि मेडिकल फील्ड में तो बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे क्या तो ऑप्शंस हैं, लेकिन ख़ास तौर से आई यानी आँखों के मैदान को मुंतखब करना, क्या कोई ख़ास वजह इसके पीछे? नहीं, ये ब्रांच मैंने इसलिए लिया हूँ ख़ास करके कि इसमें जो है इमरजेंसीज़ नहीं है। अच्छा। ये मेरी ख़ास वजह थी इस ब्रांच को लेने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी की जितनी भी ब्रांचेस है उसमें टेंशन ज़्यादा रहता है और प्लान सर्जरी नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, जब मैं चाहूँ छुट्टी ले सकता हूँ, जब चाहूँ नहीं आऊँ, और कोई ऑपरेशन इमरजेंसी का नहीं रहता है। पेशेंट भी कोई ज़्यादातर इमरजेंसी के नहीं होते, इसलिए ये प्लान लिया है। और वैसे ये बहुत अच्छा भी ब्रांच है, पैसे वाइज भी बहुत अच्छा ब्रांच है, क्योंकि हम लोगों के ऑपरेशन 15 मिनट में हो जाते हैं। तो हम लोग दिन में जो है 20-25 ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं, 30 तक भी कर सकते हैं। बाकी दूसरे फील्ड में ऐसा है कि आदमी 1 या 2 या 3 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकता है। हर फील्ड में खड़े रह के ऑपरेशन करना पड़ता है। और यही एक ब्रांच है ऑफ्थल्मोलॉजी, जिसमें जो है बैठ के ऑपरेशन होता है, बैठ के पेशेंट देखा जाता है। ज़्यादातर खड़े रहना नहीं पड़ता है, 3-3, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा खड़ा नहीं रहना पड़ता है। वो एक एडवांटेज है इसका बस। सर, आँख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हर कोई इससे वाकिफ़ है, तो इसकी हिफाजत के क्या तरीक़ाकार है? पहले तो बच्चा अगर पैदा हो और अगर उसकी आँख में कोई डिफेक्ट देखे, आँख टेढ़ी होती हो या वो देखता नहीं है सामने, तो उसको फ़ौरन जो है आँख के डॉक्टर को दिखा के चेकअप कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सौ को ना पैदाइश से ही आँख का प्रॉब्लम रहता है। जैसा पैदाइश से मोतिया भी हो सकता है, पैदाइश से चश्मे का नंबर भी हो सकता है,
और अगर उसका इलाज जल्दी नहीं करे तो हो जाएगा ऐसा कि दिखने में उसको जो है आगे चल के कम दिखेगा, पूरी रोशनी नहीं आएगी अगर जल्दी इलाज नहीं करा जाए तो। या तो चश्मा पहनाया जाए, कभी कभी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा नंबर हो उसका और वो पैदा हो तो ऐसा भी करते हैं हम लोग कि उसको कॉन्टेक्ट लेंस माँ बाप पहना देते हैं। लेंस सुबह पहना लेते हैं, रात को निकाल देते जब वो जाग रहा है, ताकि उसकी आँख की रोशनी कम नहीं हो। और जितना हो सके कम उम्र में चश्मा उसे लगा देना चाहिए। इससे क्या आगे चल के रोशनी ख़राब नहीं हो। अगर पैदाइश से अगर कोई बीमारी है, मोतिया है, ये कुछ है, तो उसको पैदाइश के फ़ौरन बाद ऑपरेशन हो जाना चाहिए उसका, ताकि आगे चल के ज़िंदगी भर उसको रोशनी अच्छी आए। क्योंकि मोतिया अगर पैदाइश से आता है और उसका समझो 2-4-6 महीना या 2-4 साल तक उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे और बड़े होने पे अगर उसका ऑपरेशन किया जाए तो वो रोशनी उसको वापस नहीं मिलेगी। जैसा बड़े आदमी है, ओल्ड जो रहता है, बड़े आदमी जो 10 साल के ऊपर की उम्र के जो है, उनको अगर मोतिया आता है और उनके मोतिया का ऑपरेशन करने में देरी भी हो जाती है तो उनकी रोशनी पूरी वापस आ जाती है, बच्चों की नहीं आती है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे को चश्मा लगा दिया जाए, तो क्या चश्मा वाहिद इलाज है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अभी 10 साल तक का जो बच्चा है, 10-12 साल तक का तो चश्मा ही लगाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद में 10-12 साल की उम्र के बाद में कॉन्टैक्ट लेंस आता है, जो सुबह बच्चा खुद ही लगा सकता है और रात को सोने से पहले निकाल सकता है। फिर जब उसकी उम्र 18-19 साल की हो जाती है, उसके बाद में लेज़र से उसका सारा नंबर निकाला जा सकता है। फिर ज़िंदगी भर उसको चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दौर है। बच्चा उसका इस्तेमाल करता है। अभी कोरोना के दौर में तो ऑनलाइन तालीम ही शुरू हो गई, तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि घंटों घंटा मोबाइल पे रहना पड़ता है। तो आखिर ऐसे में आँखों को, जाहिर सी बात है कि उसकी जो रोशनी होती है, जो उसके लेज़र निकलता है, उससे बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो क्या तरीका कार अपनाया जाए जिससे कि आँख महफूज रहे? अब क्या है, बहुत से लोगों का तो प्रोफेशनल ही है कि वो लोगों को जो है कंप्यूटर पे दिन भर बैठना पड़ता है, काम ही उनका ऐसा है, या फिर लैपटॉप पे बैठना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए तो मजबूरी है कि करना ही, देखना ही है। उनको मैं एडवाइस करूंगा कि आधा 1 घंटा काम करने के बाद 1-2 मिनट के लिए जो है रुक जाए, रुक के कोई दूर की चीज़, ऐसा खिड़की के बाहर की चीज़ कोई दूर की देखे तो आँख को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। इस तरह से हर घंटे अगर 2-4 मिनट के लिए रुक के रेस्ट ले तो आँख पे इतना असर नहीं पड़ेगा। और जो चश्मा लगाते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आती है, जो चश्मे के ऊपर लगा दिया जाए तो वो कोटिंग से जो है उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं आता है, तो आँख पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे मर्ज़ के इलाज में होम रेमेडीज़ या कहते हैं घरेलू इलाज भी मुतय्यन किया जाता है, उस पर लोग ये करते हैं आयुर्वेदिक। क्या आँखों के इलाज के लिए भी ऐसी कोई चीज़ है जिससे कहते हैं आदमी घरेलू नुस्खा, घरेलू टोटका इस्तेमाल करे और महफूज रहे? नहीं, ऐसा तो कोई इलाज नहीं है। बच्चों को भी और एडल्ट को भी, सबको जो है सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाना चाहिए, जिसमें सारे विटामिन जो आँख में ज़रूरत है या एंटीऑक्सीडेंट जो ज़रूरत पड़ती है आँख के लिए, ताकत के लिए, वो सब आ जाता है उसमें। फ्रूट्स और सब्जी और फ्रूट्स, यानी वेजिटेबल और फ्रूट्स में कोई ख़ास जिसको ज़्यादा इस्तेमाल करे जिससे आँखों की रोशनी महफूज रहे? विटामिन ए जो है ज़्यादा ज़रूरी रहता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आँख के लिए। विटामिन ए जो है गाजर में रहता है। जी हाँ, लेकिन अगर समझोगे तुम्हारे जिस्म में विटामिन की कमी नहीं है, तो अगर ये विटामिन ए या विटामिन डी या जो भी गोली है, ये खाने से या फ्रूट ज़्यादा खाने से या गाजर ज़्यादा खाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर है आपके जिस्म में तो एक्स्ट्रा खाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। नहीं, पहले से होना चाहिए जिसमें। हाँ, अगर बॉडी में कम है और आपने खाया तो आपकी आँख की जो है तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे कि आज की नौजवान नस्ल जो समझिए कि हर वक्त मोबाइल में और लैपटॉप वगैरह मसरूफ़ रहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है कि वो किस तरीके से अपनी आँखों को महफूज रख सकते हैं? पहली बात तो इनको मोबाइल जो है दूर रखना चाहिए, और ज़रूरी है तो ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो कंटिन्यूसली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और दूर रख के करना चाहिए। ख़ास करके सोते वक्त जो है मोबाइल को काफ़ी दूर रखें, और बच्चों से तो काफ़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। बच्चों के जो है ब्रेन है और आँख जो है, इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है उससे, अगर वो लोग नज़दीक में रख के सो जाते थे। तो रात के टाइम पे बहुत ख़तरा है बाजू में रख के सोना, और जब दिन में देख रहे हैं तो थोड़ा दूर से देखे। वो जितना दूर हो सकता है बॉडी से या दिमाग से या आँख से, उतना ज़्यादा अच्छा है। ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान जनाब डॉक्टर शौकत शेख साहब, जो आँखों के ताल्लुक़ से बड़ी कीमती बातें बतला रहे थे। डॉक्टर साहब, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।